स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए नीट पीजी की, प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। प्रिपरेशन के लिए मैं बोल रही हूँ ना, सबसे पहले आपको 5 ईयर्स के ट्रेंड्स पता होने चाहिए, 5 ईयर्स के क्वेश्चन। जनरली नीट पीजी में उतने फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन हाँ ये ट्रेंड पता चलता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स में वेटेज ज़्यादा जा रहा है, टॉपिक्स है वो टॉपिक्स के आसपास की चीज़ें मुझे पढ़ लेनी चाहिए। सेम क्वेश्चंस रिपीट उतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है एज कंपेरिजन टू INI-CET। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट्स में बायोकेमिस्ट्री सबसे वेटेज है, ये इजी स्कोरिंग भी है। तो जनरली बायोकेमिस्ट्री में आपके 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं, वो कवर हो जाते हैं। फिर आता है सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स है फार्मा, माइक्रो, पैथो, FMT, जिसमें से फार्मा बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, माइक्रो भी स्कोरिंग है और पैथो भी स्कोरिंग है। ऑन एन एवरेज इन सब्जेक्ट्स में जैसे कि माइक्रो है, मैक्रो में 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, फार्मा में 15 to 16 क्वेश्चन आते हैं। वही बात आती है FMT में भी 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। फिर पैथो में भी आपके एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैथो इज़ वेरी स्कोरिंग एंड जो आपका माइक्रो है वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। अगर आप ये अच्छे से करोगे, जो अच्छे से समझ जाओगे कंसेप्ट और ये समझ लोगे ना कि मुझे यही टॉपिक्स के अंदर ही घूमते रहते हैं क्वेश्चंस, तो वो बहुत स्कोरिंग है। फिर देन आती है थर्ड ईयर में ऑप्थेल, ENT और PSM, जिसमें से PSM है वो ज़्यादा स्कोरिंग है, उसमें एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस पर ईयर ईच ईयर आते हैं। रिसेंट 5 ईयर्स के मैं ट्रेंड्स देखा है मैंने, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, जो मैंने भी फॉलो किया है वो सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और ENT, ऑप्थेल ऐसे तो वो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं और रियली बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। बहुत कम टाइम दे के भी आप 8 to 10 क्वेश्चन आप आराम से स्कोर कर सकते हो। फिर आती है फाइनल ईयर की बात। फाइनल ईयर में मेडिसिन है, मेडिसिन बहुत वास्ट है, वास्ट होने के ये वेटेज है नीट पीजी में, लेकिन इतना वास्ट होने के भी कंपैरिजन देखें तो स्कोरिंग कर पाना थोड़ा मुझे तो लगता है हार्ड लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन में मैं इतना जो अब मेरे क्वेश्चंस जो मेडिसिन के रहते हैं वो लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं वो 15-20 क्वेश्चंस के लिए इतना वास्ट सब्जेक्ट पढ़ूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उससे अच्छा मैं शॉर्ट सब्जेक्ट्स जो मेरे एक दिन में हो जाएंगे, मुझे मालूम है क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, तो वो प्रेफर करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था और मैंने यही किया हुआ था, ठीक है। सर्जरी स्कोरिंग है, सर्जरी में भी हमें मालूम है कि कहाँ से कैसे आते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं, तो सर्जरी भी बहुत अच्छा है। ऑब्स गायनी तो बहुत ही अच्छा है, बहुत स्कोरिंग है। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो आराम से स्कोर कर सकते हो। FMT में भी लिमिटेड क्वेश्चंस और लिमिटेड एरियाज़ रहते हैं जहाँ से आते हैं, तो वो भी मुझे स्कोरिंग लगता है। लेकिन एनेस्थीसिया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकेट्री, डर्मा, रेडियो, मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट वेटेज भी कम है, बट उसमें ना उतना स्कोरिंग नहीं है, तो इस सब्जेक्ट्स में ना टाइम उतना नहीं देना चाहिए। तो अगर आप 8 सब्जेक्ट्स हैं वो ही अच्छे से कर लिए, 8 सब्जेक्ट्स में कौन से मैं वो रिपीट्स जो होता है ना वो भी बहुत स्कोरिंग है, मतलब क्वेश्चंस 10 ही आते हैं लेकिन शॉर्ट सब्जेक्ट के कंपैरिजन बहुत अच्छे से स्कोर और इजी भी है। तो पीट्स, बायोकेम, ENT, फार्मा, ऑब्स गायनी, सर्जरी, पैथो, ये सब आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रखो सब्जेक्ट। एवरेज रखो आपका माइक्रो, ऑप्थेल, एनाटॉमी को, और फिर लो स्कोरिंग मतलब जो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है उसको रखो रेडियो, एनेस्थीसिया, साइकी और FMT, डर्मा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी रखो कि जो हाई स्कोरिंग है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। हाई स्कोरिंग जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसका भी आपको वो करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी रखना पड़ेगा। जैसे कि ये नहीं है कि आप 10 डेज़ मेडिसिन भी पढ़ रहे हो, 10 डेज सर्जरी भी पढ़ रहे हो और 10 डेज साइकी पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है। जितना वेटेज है, जितना सब्जेक्ट्स है, उस हिसाब से आपको ड्यूरेशन भी फिक्स रखना है। मैं तो बोलूँगी जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं वो 2-3 मैक्स टू मैक्स 3 डेज़
3 डेज़ से ज़्यादा देना ही नहीं चाहिए, उतने में वो कवर हो जाते हैं।